हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन, और ये सेशन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समान विज्ञान, है ना। ये जो सेशन आप लोग को करवाया जा रहा है ये जनरल साइंस का है ना। आप लोग को ये नहीं सोच लेना है कि ये बिल्कुल साइंस का ही क्वेश्चन है, नहीं। ये जनरल साइंस में करीब 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और जब मेन साइंस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो उसमें से तकरीबन आप लोग को 500 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, है ना। कितना क्वेश्चन उसमें से करवा दिया जाएगा? साइंस का क्वेश्चन में से 500 क्वेश्चन, है ना। और ये जो अभी करवा रहे हैं ये 100 क्वेश्चन का सेट होगा, है ना। 50 क्वेश्चन इस सीरीज में, 50 क्वेश्चन अगले सीरीज में। ये जनरल साइंस का है, और ऐसा हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ना। और आपके सिलेबस में मेन साइंस का सिलेबस टॉपिक क्या है वो भी हम देख चुके हैं ना। बहुत सारा टॉपिक उसमें कवर नहीं किया गया है, जो टॉपिक है उसको कवर हम करवाए हैं। तो और आप लोग को एक बात और, आप लोग को जो करवा रहे हैं ना वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। तो आप लोग को बस पेशेंस के साथ वीडियो के साथ बने रहना है, और बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है आप लोग का, ये मानकर आप तय चलिए, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गति इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड या न्यूटन? आप लोग को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये साइंस का इतना ही होगा, यही क्वेश्चन होगा, इतना इजी होगा, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग को जो प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन का करवाया जा रहा है 2 वीडियो में अवेलेबल, वो जनरल साइंस है ना। मेन जो साइंस होगा उसका 500 क्वेश्चन वो अलग ही है, उसका टॉपिक अलग ही है ना। वो आपका ये आपका सिलेबस में ही आपका जनरल साइंस का एक टॉपिक था, इसलिए हम इसको 100 क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड, है ना। गति की इकाई क्या होगा? मीटर पर सेकंड, है ना। और आप लोग को भली भांति मालूम होगा ही, जैसा कि हम हर वीडियो में आप लोग को कहते ही आ रहे हैं कि आप लोग को जो हम सीरीज या प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस पेपर जो आप लोग कह लीजिए, वो हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ साइंस चल रहा है तो साइंस ही चलेगा, फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स, बिल्कुल नहीं। आप लोग को हम सेपरेट वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोग को बस बहुत टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है। जो हम करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, उससे बाहर एक दो क्वेश्चन होने नहीं जा रहा है ना। बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? क्वेश्चन कह रहा है बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल की एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार की एसआई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या एम्पियर? क्वेश्चन कह रहा है कार का एसआई इकाई क्या है, तो कार का एसआई इकाई हो जाएगा ये जूल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की एसआई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, कैलोरी? क्वेश्चन कह रहा है शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति की एसआई इकाई हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट, है ना। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड? क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी है, तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जितना हम करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए। जीके जीएस में 40, जीके जीएस में जो भी आपका है सिलेबस में, वो कहीं एक भी 2 क्वेश्चन इधर उधर होने नहीं जा रहा है ना। बस जो हम वीडियो आप लोगों के लिए करवा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। पूरा एकदम इजी मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल तक जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है ना, बिल्कुल सेम पेपर वही आप लोग मान लीजिए। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में नापी जाती है भाई? हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में या जूल में? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता
मापी जाती है वो किस में नापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में या जूल में? तो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो डेसिबल में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आवृत्ति की इकाई है वाट, हर्ट्ज, जूल, न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हो जाएगा हर्ट्ज, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगा? वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर, है ना। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट? क्वेश्चन कह रहा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा ओम, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश, ताप, विद्युत या ध्वनि? क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वो है विद्युतीय से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 1, 2, 3, 4। ध्रुव कहने का मतलब दिशा, है ना। जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होता है ना, इसलिए। तो इसका हो जाएगा 2 ध्रुव, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये किसका है चुंबक? ये पृथ्वी का नेचुरल है ना। समान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, प्रति आकर्षित करते हैं, पिघलते हैं, स्थिर रहते हैं। समान ध्रुव कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल के साथ अगर किया जाए तो वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दोनों चिपक जाता है ना। और अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ अगर कनेक्ट किया जाए, साउथ पोल को साउथ पोल के साथ कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? वो रिपल्सन करते हैं ना, दोनों एक दूसरे को मतलब रिपल्स करते हैं, दूर भागते हैं, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रति आकर्षित। इसका मतलब कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी किस प्रकार के चुंबक है? अस्थाई है, अस्थाई है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? जैसा कि अभी हम आपको 2 क्वेश्चन ऊपर बताए थे, पृथ्वी पे का चुंबक होता है वो प्राकृतिक चुंबक है। इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्राकृतिक चुंबक है ना। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? वास्तविक दर्पण में मतलब कि समतल दर्पण में, है ना, जो कि वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है। समतल दर्पण वास्तविक होता है, उल्टी होती है या आभासी होता है या छोटी? क्वेश्चन कह रहा है दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो वो होता है आभासी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? शेविंग में, माइक्रोस्कोप में, वाहन में या कैमरा में? क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वो होता है वाहन में उपयोग, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन में, सोलर कुकर में, सड़क पे या खिड़की में? क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वो होता है सोलर कुकर में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप की एसआई इकाई क्या है? डिग्री, केल्विन, सेल्सियस या जूल? क्वेश्चन कह रहा है ताप की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा केल्विन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऊष्मा का संचारण कितने तरीकों से होता है? 1, 2, 3, 4? ये आप लोग का जनरल साइंस करवाया जा रहा है। एक बार से फिर हम आप लोग को दोहरा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि बस ये साइंस का 100 ही क्वेश्चन करवाया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आपका सिलेबस में जनरल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हम उसको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज करवा रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन का 2 वीडियो में अवेलेबल कराते हैं। अब मेन जो साइंस का वीडियो है ना,
वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के वो लगभग आप लोग को 500 क्वेश्चन का सीरीज करवा दिया जाएगा। वो मोर देन सफिशियंट है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऊष्मा का संचारण जो कितने तरीकों से होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। ये 3 तरीके से होता है ना, ऊष्मा का संचारण 3 तरीके से होता है। संवहन किस माध्यम में होता है, ठोस, निर्वात, द्रव व गैस या केवल ठोस। क्वेश्चन कह रहा है संवहन किस माध्यम में होता है, तो वो होता है द्रव व गैस में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विकिरण किस में संभव है, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में या निर्वात में। क्वेश्चन कह रहा है विकिरण किस में संभव है, तो विकिरण है वो केवल निर्वात में संभव है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दाब की एसआई इकाई क्या है, वार है, पास्कल है, न्यूटन है या वाट है। क्वेश्चन कह रहा है दाब की एसआई इकाई क्या है, बार, पास्कल, न्यूटन या वाट। तो वो है पास्कल है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दाब की एसआई इकाई क्या होगा, तो पास्कल होगा। द्रव दाब किस पर निर्भर करता है, रंग, ताप, गहराई, आकार। क्वेश्चन कह रहा है द्रव दाब किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है गहराई पे है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वस्तु तैरती है जब घनत्व अधिक हो, घनत्व कम हो, भार अधिक हो, आकार बड़ा हो। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु तैरती है, जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है तो इसके पीछे क्या होता है, वो घनत्व कम होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, जूल ने, मैक्सवेल ने। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, आप लोग पढ़े ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड है ना। एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता, तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है ना। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम दिए थे जूल ने दिया था है ना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, सूर्य, पानी या वायु। क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, जल, सूर्य, हवा या कोयला। क्वेश्चन कह रहा है पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो पवन ऊर्जा ये हवा से ही प्राप्त होगा है ना, ऑब्वियसली है। जनरल साइंस का मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि अगर आपके सामने अगर एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर 5 क्वेश्चन का जनरल साइंस में हर प्रैक्टिस सेशन में आ रहा है, तो 2 तो आप लोग कर ही लोगे वो क्वेश्चन के देखने के आधार पे। जैसे इसमें कह रहा है पवन ऊर्जा, तो भाई पवन ऊर्जा का मतलब कहने का वो हवा, और पवन ऊर्जा ना जल से क्रिएट किया जा सकता है, ना कोयला से क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही सूर्य से किया जाता है ना। तो इसका जाहिर सी बात है कि वो हवा से ही होगा है ना। जल विद्युतीय ऊर्जा किससे बनती है, समुद्र से, नदी से, वर्षा से, बर्फ से। क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युतीय ऊर्जा किससे बनती है, तो वो बनता है नदी से है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सबसे अच्छा विद्युतीय चालक कौन है, लकड़ी, कांच, तांबा, रबड़। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अच्छा विद्युतीय चालक कौन है, तो वो है ऑप्शन सी तांबा है ना। तांबा है जो कि सबसे अच्छा विद्युत चालक है ना। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, तो वो होता है टंगस्टन का है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है लगा हुआ जिससे रोशनी होती है, वो होता है टंगस्टन का है ना। आजकल तो खैर तो मार्केट में ये वाला बॉल रेयर केस में आप लोग को मिलता होगा, ज़्यादा एलईडी बॉल भी मिलता है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 2, 3, 4, 5।
क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ 3 है ना, और आपके एग्जाम का लेवल के अनुसार से भी 3 ही होगा, है ना। थोड़ा सा अगर आप लोग का एग्जाम थोड़ा अगर हाई लेवल का टॉपिक अगर आप लोग को सिलेबस में दिया हुआ था तो उसमें अगर हम लोग कवर करवाते हैं कि प्लाज्मा होता है वो 4 प्रकार का होता है ना, लेकिन आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 ही लेवल है ना। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो 3 ही मारेगा। 4 कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अनेक, प्लाज्मा अवस्था, है ना। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था, लेकिन आप लोग को ये नहीं ध्यान देना है ना, आपके सिलेबस में ये नहीं है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, C2O, CO2, O2, H2SO4। क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है H2O, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है खट्टा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। क्वेश्चन कह रहा है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है कड़वा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक, टार्टरिक। क्वेश्चन कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है साइट्रिक अम्ल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक। या तो फिर आप इससे इस क्वेश्चन से आप एक ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने खट्टे फल होते हैं वो उसमें होते हैं साइट्रिक अम्ल, है ना। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल, है ना। अब इससे आप ये भी याद रख सकते हैं। सिरका में कौन सी अम्ल होता है, लैक्टिक, साइट्रिक, एसिटिक, सल्फ्यूरिक। क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में होता है वो ऑप्शन सी एसिटिक होता है ना। एसिटिक एसिड होता है वो सिरका में होता है ना। दही में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक, नाइट्रिक। क्वेश्चन कह रहा है दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में होता है वो लैक्टिक एसिड होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सामान्य नमक का सूत्र क्या है, Na2CO3, NaCl, KCl, CaCO3। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नमक का सूत्र क्या है, तो वो है NaCl, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। NaCl कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। धातु को जंग लगना क्या कहलाता है, अपचयन, ऑक्सीकरण, संघनन, वाष्पीकरण। क्वेश्चन कह रहा है धातु को जंग लगना तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी धातु, कोई भी लोहा अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उस पर जंग लगता है। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, है ना। लोहे पे जंग लगने का के लिए क्या आवश्यक है, हवा, पानी, या हवा पानी दोनों, या तेल। क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है हवा और पानी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हवा और पानी दोनों से ही ये जंग लगता है ना। हवा तो ऑक्सीजन है ही, और पानी में भी ऑक्सीजन होता है ना। इसी वजह है कि पानी में भी कुछ क्षण रड पदार्थ रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लोहा, सोना, लिथियम, तांबा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो हो जाएगा लिथियम, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, सोना, लोहा, पारा, या यूरेनियम। क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वो है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम में जो सबसे भारी धातु है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना।
पारा किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। जो हम आपको ऊपर में क्वेश्चन पढ़ाया था ना, कितने अवस्था होते हैं, तो वो यही 4 अवस्था होते हैं, है ना, ठोस, द्रव्य, गैस और एक प्लाज्मा, है ना। लेकिन ये 4th नंबर का जो प्लाज्मा है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके टॉपिक में नहीं है, नहीं दिया गया, तो आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है। आप लोग को जब भी पूछेगा तो वो आपको 3 ही अवस्था बताना है ना, 3 ही टिक करना है। तो पारा होता है ये द्रव के रूप में, है ना। पारा की अवस्था में क्या पाया जाता है? तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? आग बुझाने में, खाना पकाने में, पेंट में या ईंधन में? क्वेश्चन कह रहा है CO2 गैस का उपयोग किस में होता है? तो वो होता है आग बुझाने में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है आग बुझाने में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या है? O, O2, O3, OX। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या है? तो वो है O2, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? वर्षा से, यूवी किरण से, धूल से या ताप से? क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो वो करता है यूवी किरण से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूवी किरण कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रा वायलेट किरण, है ना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तांबा, सोना, पोटेशियम, लोहा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम हो जाएगा जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो हो जाएगा सोना, है ना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील करता है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसका एक एग्जांपल आप लोग भी आप सामने देखते होंगे। अगर सोना कोई अपने गले में पहना हुआ रहता था, क्या ऑक्सीजन क्या संपर्क में आने से खराब होता है? नहीं ना, वो करता है बहुत रेयर केस में, बहुत दूसरे पदार्थ में, दूसरे सिचुएशन में करता है ना। गैसों का अध्ययन कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, गैस लॉ, केमिस्ट्री। क्वेश्चन कहलाता है गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है गैस लॉ, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इसी के साथ आज का सेशन हम आप लोग को समाप्त करते हैं। और आप लोग को फिर हम दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी सिलेबस करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना, वो जानबूझकर करवाया जा रहा है। सेपरेट वीडियो इसलिए आप लोग को लाया जा रहा है कि आप लोग को रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, जो खास करके जब लास्ट एग्जाम के टाइम पे आया तो उस समय आप लोग को ये ना हो, है ना, किसी प्रकार का दुविधा हो। हम उस टाइम पे तो एक लंबी मैराथन लेंगे ही, लेकिन फिर भी इसलिए। और दूसरी बात, ये जो हम सेशन आप लोग को करवाए हैं, ये 50-50 क्वेश्चन का 2 सीरीज करवाएंगे। ये जनरल साइंस का है ना। मेन साइंस आप लोग का वो थोड़ा देर पे होगा, लेकिन वो भी होगा। ये मेन साइंस नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक जनरल साइंस का टॉपिक आपके सिलेबस में था, इसलिए हम आप लोग को कवर करवा रहे हैं ना। और गुजारिश एक ही रहे कि बस आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, धैर्य के साथ देखिए। आप लोग के पास टाइम बहुत है, और जैसा भी कुछ नोटिफिकेशन आता है एग्जाम के बारे में आप लोग को अवेलेबल करवा दिया करेंगे वीडियो ये शॉर्ट्स के माध्यम से। और जो भी करवाया जा रहा है आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है ना। तो बस वीडियो आप देखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग बस विश्वास रखें, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।